नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है न्याज की नसीहत। दुनिया में मुस्लिम ही आतंकवाद फैलाते हैं, ये दावा करने वाले और ब्राह्मणों की महानता पर अध्ययन करने वाले मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी न्याज खान ने दमोह के गंगा जमुना स्कूल में विवाद के बीच मुसलमानों को आईना दिखाया है। उन्होंने मुसलमानों को गोरक्षक बनने की सलाह तो दी ही, साथ ही धर्म परिवर्तन का विरोध करने का भी कहा। अब न्याज के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। क्या न्याज ने अपनी ही कौम को आईना दिखाया है? क्या उनकी नसीहत का कोई असर पड़ेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। स्कूल में हिजाब, धर्मांतर, इन सब मामलों के बीच आईएएस अफसर नियाज खान ने अपनी कौम को आईना दिखाया है। अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले नियाज खान ने ट्वीट करते हुए मुस्लिम वर्ग को ये नसीहत दी कि वो गौ रक्षक बने, धर्म परिवर्तन का विरोध करे, किसी का धर्म ना बदलवाए, क्योंकि जबरन धर्म बदलवाना इस्लाम में प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं, उन्होंने शाकाहार तक अपनाने की अपील तक कर दी है और मुस्लिमों से, ब्राह्मणों से अच्छे संबंध बनाए रखने की बात भी कही। नियाज का ये ट्वीट ऐसे वक्त पर आया जब दमोह में धर्मांतरण जैसे मुद्दे तूल पकड़े हुए हैं। नियाज ने ट्वीट कर अपने कौम की कमियां भी तब गिनाई जब प्रदेश भर में धर्मांतरण, हिजाब जैसे मामले तूल पकड़े हुए हैं। मुस्लिम और ईसाइयों को लेकर भी एक अलग ही माहौल प्रदेश में है। रोज धर्मांतरण के मामलों ने नित नए खुलासे हो रहे हैं। नियाज खान फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी चर्चा में रहे। इतना ही नहीं, नियाज खान ब्राह्मण द ग्रेट एक किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मण का सुपर ब्रेन होता है। खैर, नियाज के इस ट्वीट ने कहीं न कहीं प्रदेश के गर्माते माहौल को ठंडा करने की कोशिश जरूर की, क्योंकि इन दिनों प्रदेश में धर्मांतरण और जिहाद जैसे मुद्दों ने माहौल को गर्म कर रखा है। हालांकि उनकी इस नसीहत का कितना असर पड़ेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित राजा पाठक हैं, सदस्य हैं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के। नसीमुद्दीन खान हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। मुस्लिम विकास परिषद के अंकित भटनागर हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। और देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत अंकित जी आपसे ही करते हैं। एक अच्छी सलाह आई है न्याज खान की तरफ से। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश कैडर के हैं, और उन्होंने एक किताब भी लिखी। वैसे तो वो 7 किताबें लिख चुके हैं, ब्राह्मण द ग्रेट। और उन्होंने मुसलमानों को खासकर सलाह दी है कि वो गौ मांस खाना बंद कर दें, सात्विक हो जाएं, धर्म परिवर्तन ना करें, इस तरह के काम ना करें जिससे कौम को बदनामी होती है। अच्छा उदाहरण है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक मिसाल पेश की है न्याज साहब ने, और उनके लिए ये हिंदुस्तान अकेले के लिए नहीं, भारत अकेले के लिए नहीं, पूरे देश के, दुनिया के लिए उनकी चीजों को, बातों को लेकर हर धर्म के लोगों को इस तरह से सोचना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने शाकाहार पर ध्यान दिया है। दूसरी बात, सबसे बड़ी गौ माता के लिए, क्योंकि हम पहले से भी कहते जा रहे हैं कि हिंदू धर्म हमारा वैज्ञानिक है, और अब अगर वैज्ञानिक है तो प्रकृति के लिए भी उन्होंने लिखा है कि केवल हिंदू धर्म ही प्रकृति को और गौ जानवरों में और गौ माताओं के लिए, जो प्रकृति के लिए सभी की इज्जत, आदर, सम्मान केवल हिंदू धर्म में है, अन्य धर्मों में नहीं है। और इस तरह की बातों को लेकर उनके माध्यम से देश दुनिया में जा सकते हैं हम। जी, लेकिन भटनागर जी, जिस तरह से टारगेट किया जाता है कि तमाम मुसलमानों पर यदि आतंकवाद की घटना होती है तो कहा जाता है कि यही वर्ग करता है। लेकिन कुछ लोग तो अच्छे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। सबसे बैर नहीं करनी चाहिए। समाज में जो लोग अच्छे हैं उनका उदाहरण है, तो इनको सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, हिंदू महासभा को भी। जी, मेरा ये मानना है कि देखो, सबको लेकर चलना तो चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वैज्ञानिक बात की है सभी धर्मों के लिए, जैसे हिंदू धर्म के लिए बोला है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश दिया है देश और दुनिया में कि हमें किस तरह से
ये आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से लोगों को लेकर साथ में चाहिए चलना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म के लिए अभी तक कोई भी ऐसा सामने नहीं आया चेहरा। मतलब आपके पक्ष की बात कर दी तो अच्छे हो गए, यदि वो द कश्मीर फाइल पर टिप्पणी करते हैं तो बेकार है। मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पक्ष अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा केवल इतना कहना है कि अगर जो सही बात है उसे वो सही ढंग से कहना, ये पक्ष की बात नहीं। आप बताइए ना कि जैसे उन्होंने गौ माता के सम्मान के लिए बोला है, तो इसमें क्या गलत बोल दिया? आप बताइए ना, इसमें उन्होंने गौ माता के सम्मान के लिए बोला है तो क्या गलत बोल दिया? और उन्होंने अगर हमारे धर्म के लिए बोल दिया है कि हिंदू धर्म ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, तो इसमें क्या बोल दिया? इंसान ही इंसान का तो सम्मान करता है, जब आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, ठीक है ना? मेरा बस इतना भर कहना, ये मेरा कहना नहीं है कि भाई हमारा ये कहना नहीं है कि वो हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं। जब लेकिन आप सम्मान देंगे, जब वो द कश्मीर फाइल पर विपरीत टिप्पणी करते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है? देखिए, उन्होंने कश्मीर फाइल पर केवल ये बोला कि कश्मीर फाइल पर उन्होंने बोला कि हाँ मुस्लिम के लिए भी इसी तरह से उन्होंने अपनी उन्होंने पर्सनल उनकी बात थी, और ये बात हमें अच्छी लगी, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे आए, सभी संप्रदाय के लोग जो प्रकृति को, जानवरों के लिए, हमारी गौ माता के लिए, वो सभी चीजों के लिए ध्यान दें। ठीक, तो राजा पाठक जी, सभी लोगों पर सभी को इस तरह से आगे आना चाहिए, तो आप लोगों की कोई ऐसी प्रतिक्रिया है, कोई ऐसी योजना है कि ऐसे लोगों को साथ लेकर चलें? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से देशभक्तों को हमेशा सम्मान करती आई है, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय से आते हों। और रही बात गौमाता की, तो गौमाता के लिए जो नियाज खान जी ने कहा है कि मुस्लिमों को गौरक्षक बनना चाहिए, ये उनने बिल्कुल सही बात की है। उनने बहुत ही अच्छा सामाजिक समरसता का, सद्भाव का संदेश दिया है, क्योंकि गौमाता केवल हिंदुओं की माता नहीं है, वो मुसलमानों की भी माता है। अगर हिंदुओं की वो धर्म की दृष्टि से माता है, तो मुसलमानों की भी वो दूध की दृष्टि से माता है। जब नवजात शिशु होता है तो चाहे वो मुसलमान का हो, आपके उसके लिए गौमाता का दूध ही पीता है। टारगेट करते हैं मुसलमानों को कि लव जिहाद वो कर रहे हैं, धर्मांतरण वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है ना ब्रजेश जी, टारगेट नहीं करते, वास्तविकता को दर्शाते हैं। लेकिन कोई भी अगर समाज हित की, देश हित की बात करता है तो उसका हम लोग सम्मान भी करते हैं। और हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व कोई जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय नहीं है। या वो आपकी भाषा बोलने लगे तो राष्ट्रवादी हो गए, अच्छे हो गए, आपके विचारों से मेल खाने लगे उनके विचार। तो ब्रजेश जी, केवल हमारे विचार नहीं, हमने आपको भी पूर्व में भी बताया, गौ माता केवल हिंदुओं की माता नहीं है। जब नवजात शिशु होता है तो उसको भी सबसे पहले गौ माता का दूध ही पिलाया जाता है। आप पूछना कभी भी किसी भी बुजुर्ग से, क्योंकि नवजात शिशु के लिए गौ माता का दूध बहुत लाभदायक होता है। लौटूंगा मैं आपके पास, खान साहब भी जुड़ गए। खान साहब, नियाज खान जी ने जो ट्वीट किया है वो आपने देखा होगा। वो कह रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण न कराया जाए, कौम को इससे दूर होना चाहिए, गौ वध ना किया जाए, गौ मांस ना खाया जाए, इससे कौम को दूर होना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, और जो धर्मांतरण कराते हैं उसको मान्यता नहीं है इस्लाम में। जी बेशक, जी जी। देखिए, नियाज खान साहब ने ये ट्वीट किस नजरिए से किया तो वही जो हाल ही में दमोह में जो घटनाक्रम हुआ है उस पर उनकी ये टिप्पणी आई थी, प्रतिक्रिया आई थी कि जिस तरह से गंगा जमुना स्कूल में आपने देखा हिजाब पहनाया जा रहा था, वहां पे आयतें रटवाई जा रही थी, होमवर्क दिया जा रहा था उसका, इस पर उनकी प्रतिक्रिया आई थी। नहीं, देखिए, हिजाब नहीं है, वो सर ढकने का एक कपड़ा मात्र है उसका। और किसी भी धर्म में महिला हो या स्त्री या युवती, उसको मर्यादित कपड़े पहनाए जाते हैं, तो वो इस्लामीकरण नहीं है। अगर सर ढाकना, जैसे मैं भी स्कूल टीचर रहा हूं, हमारे यहाँ लड़कियों को एक चोटी बांधने की इजाजत नहीं थी, किसी भी धर्म की हो, 2 चोटी बांध के आना कंपलसरी था। उसको हिंदू टीचर ही डांटती थी क्योंकि वो फैशन में आ रहा था। आप उसको धर्म के नजरिए से ना देखें, औरत के शील की मर्यादा के दृष्टिकोण से देखिए।
और नर्स को देखिए सर ढकती हैं। तो जो आप मुस्लिम गुरुद्वारे समुदाय में से जाएं, आते महिलाएं हैं, ढकती हैं। चाहे जो नायिका हैं, हीरोइन हैं, उनको भी इस तरह से नकाब में काम करना चाहिए। सर आप क्या करोड़ों लोगों को नायिका बनाएंगे? हर प्रोफेशन के चुनिंदा लोग होते हैं। क्या सनी लियोनी हर महिला बनेगी क्या? आप किस टाइप की बात कर रहे हैं? तो आप कुछ लोग बताइए कि होते स्कूल में हैं हर जिनको जो व्यक्ति को, नहीं, हर छात्रा को हिजाब पहनाना जरूरी है क्या? जिसको पहनना पहने, जिसको नहीं पहनना ना पहने। सर मेरे पास कल एक वीडियो आया कि शिक्षिका क्लास में बच्चों के आरती उतारते हुए तिलक लगा रही है। वो भी एक स्कूल का है, किसी एक हिंदू स्कूल का है। हमने कोई टिप्पणी नहीं करी कि भाई उनके अपने बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा के मंदिर हैं वहां पर खान हमको साहब, स्कूल कब से हिंदू मुस्लिम हो सिखाना गए? चाहिए। आप ये बताइए ना, हिंदू मुस्लिम स्कूल कब से हो गए? और वहां ये तो तो जब आयत से- बाकायदा होमवर्क जब में से- दी जा रही थी, ये सही मानते हैं आप? ना ये तो प्रोपोगंडा है। अभी देखिए जांच आने दीजिए। ऐसा तो वहां पे मदरसों में नहीं होता है जैसा आपके साथ मार पीटा जा रहा है और वो नकाब पहना के बच्चा कह रहा है वो जो आयत पढ़ रहा है वो गलत पढ़ रहा है। क्लीन चिट तो आयत आप ही ने सिखाई दी गई ना होती, पहले। देखिए आपने कहा हिजाब नहीं है, स्कार्फ है, तो फिर जांच हो बिल्कुल जाने स्कार्फ दीजिए है ना इस मामले की भी। तो ठीक है ना, स्कार्फ पहनने में आपत्ति क्या है? आपत्ति हिजाब क्या पहनने है में सर? किसी को सर आपत्ति ढकने है, में आप उसको स्कार्फ कह रहे हैं, आप क्लीन चिट दे रहे हैं, तो बाकी के मामले में भी आप क्लीन चिट दे रहे हैं। जांच हो जाने दीजिए ना, स्कार्फ है कि हिजाब है। वो तो फोटो में दिख रहा है ना सर ढका हुआ है, सर ढका हुआ है। बाकी जो वीडियो आए हैं कि साहब वो कलावा नहीं पहनने दिया जाता था, ये तो सब बात की टिप्पणी है। कट्टरपंथी किसी को भी खड़ा करके बयान दिलवा रहा है मुंह ढक ढक कर, क्योंकि इस वक्त चुनावी माहौल है। जब तक मुस्लिम के खिलाफ माहौल नहीं बनेगा तब तक उनके एक तरफा वोट नहीं बनेंगे। बेवजह की बातों को तूल देकर हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ाया जा रहा है राजनीति में, जबकि हिंदू मुसलमानों का आपस में किसी तरह का कभी ना कोई वाद विवाद था, आम जिंदगी में ना है ना होगा। ये सिर्फ सत्ता के लिए है कि किसी ये प्रकरण हम सत्ता हासिल कर लें हिंदू मुस्लिम विवाद करके। दमों के मेरे मित्र कह रहा है कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो न्याज खान भी राजनीति कर रहे हैं इस विवाद को बढ़ाकर। अब न्याज खान साहब कह रहे हैं कि गोरक्षक बने। अरे भाई अग्निवीर बनने की बात करते तो बहुत समझ में आती, गोरक्षक क्यों बने? अब भाई जो गोरक्षक पाल रहा है वो अपनी गाय की रक्षा करे। मुसलमानों को जब भाई ये किस टाइप की बात है गोरक्षा करें? जैसे हम रेल की संपत्ति, ये संपत्ति आपकी अपनी रक्षा करें, वो बात तो समझ में आती है। जब शहरों में गाय पली नहीं जा रही तो हम रक्षा कहां से करें? गांव में पल रही है, गांव वाले पालते हैं, रक्षा करते हैं, और जो नहीं पाल पाते सड़कों पे होती है, दुर्घटना के खुद भी शिकार होती है, उनसे टकरा के दूसरे शिकार बनते हैं, तो उनकी रक्षा तो सरकार नहीं कर पा रही, चारा नहीं दे पा रही। रक्षा से उनका मतलब था कि गोकसी ना हो। उनका ये भी कहना है कि धर्म परिवर्तन ना कराए मुस्लिम समाज। वो प्रशासनिक अधिकारी है, वो आईएएस है, वो देखे ना गौशालाओं में गाय क्यों मर रही है? जहाँ रक्षा होना चाहिए वहां रक्षा नहीं हो रही है। अब गाय क्या वायु है क्या? हर जगह फैली है, हम रक्षा करें? तो क्या बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं वो? ये कहना चाह रहे हैं? ये नॉनसेंस बात है कि मुस्लिम भाई गौ रक्षा करें। अरे भाई हिंदू भाई भी करें, मुस्लिम भी करें, सिख करें, लेकिन गाय हमारे आसपास नहीं है। उनको कहना चाहिए कि प्रोपेगेंडा है, राजनीति हो रही है, चुनाव है, तो क्या वो किसी एक राजनीतिक दल के हिसाब से बोल रहे हैं क्या? सर ये शब्द ही गलत है, गौ रक्षा करें। भाई ये होना चाहिए न्याज खान साहब का ट्वीट के भारतीय लोग भारतीयता की रक्षा करें, सद्भाव की रक्षा करें, तो सब आपस में प्यार से रहेंगे। गौ रक्षा, अरे क्या हम कदम कदम पर गाय हैं, हमारे पास प्रशासन है, लोग हैं, गाय कहीं होती है दुर्घटना का शिकार सब लोग गो कसी की घटना से तो सद्भाव बिगड़ता है ना। सर गाय को दुश्मन की, अरे साहब गाय को दुश्मन की नजर से नहीं देखता मुसलमान का नाम इस्तेमाल ही क्यों किया गया? आप पहले इस चीज को समझिए कि गाय क्या है, सर्वव्याप्त पशु है क्या? वो हिंदू नहीं काटता नहीं है ना शहर में, मुसलमान भी नहीं काटता। तो हमारे लिए तो श्रद्धेय है, माता की दृष्टि से है हमारे लिए। तो प्रोपेगेंडा लग रहा है, मतलब एक आईएएस अधिकारी भी किसी राजनीतिक दल के इशारे पे इस तरह के ट्वीट कर रहा है क्या? अरे भाई गोरक्षक बने का मतलब क्या हुआ? ठीक है राजा पाठक जी, आपके इशारे पर काम कर रहे हैं न्याज खान। हमें पेंशन मिलेगी, हमें नौकरी मिलेगी, हम गोरक्षा करें। प्रोपेगेंडा है, चुनाव का समय है, इस तरह की भाषा बोली जा रही है, इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह के घटनाक्रम आ रहे हैं, और एक आईएएस इस तरह का बयान दे रहा है, तो आपका हाथ है। ब्रजेश जी ऐसा है, आज की समय में कुछ जो गोरक्षा की देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी संगठन हैं,
कोई आपसी राष्ट्र हित की भाईचारे बात की करे रक्षा करें, ये बात तो उसे समझ में भाजपा आती है। की दृष्टि गाय से का देखते नाम हैं, बनता नहीं है कि हम रक्षा करें। भाजपा की दृष्टि से देखते हैं। और रही बात, जब सामाजिक सद्भाव होगा, समाज में एकता होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक है पाठक जी, मैं किसी भी वर्ग दुबे को जी, टारगेट नहीं नियाज किया खान के है। ट्वीट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या राजनीति से प्रेरित है ट्वीट है जिस तरह से खान साहब बता रहे हैं, या इस पर अनुसरण करना चाहिए एक समाज को, पूरी कौम को? देखिए, जो भी व्यक्ति धर्म और जाति से ऊपर उठकर सोचेगा, एक तरह से सही का साथ देगा, निष्पक्ष बात करेगा, वो तो एक जीव, गाय तो बहुत बड़ा पशु है, चींटी की भी रक्षा करने का संकल्प लेता है, पेड़ पौधों की भी हम रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, और सबको करना चाहिए। और यदि कोई इस तरह से जोड़ता है कि गाय हिंदू आस्था का विषय है, तो आप दूसरा पक्ष सोच लो कि गाय उपयोगिता कितनी है। गाय का मूत्र कैंसर का रोग ठीक करता है, उसके दूध से बच्चों का पोषण होता है, और कितनी उसकी हर चीज उपयोग, उसके सींग का उपयोग होता है, उसकी हर चीज का उपयोग होता है। और हिंदू धर्म में तो खैर बैतरणी पार करने का ही गाय है। तो यदि आप उसको आस्था के विषय से ना जोड़ो तो उपयोगिता के आधार पर भी जोड़ो कि गाय कितना उपयोगी है। यदि एक गाय है तो 2 गाय यदि कोई परिवार पाल लेता है तो 4 लोगों का परिवार उसमें पल सकता है। दूध भी बिकता है, उसका घी बेचता। क्या अभी गर्मी में सब छाछ नहीं पी रहे, दही नहीं खा रहे क्या? तो गाय से ही तो आ रहा है। तो आप उसको उपयोगिता के आधार पर भी, उस श्रद्धा और आस्था का विषय है, उसकी रक्षा करने का संकल्प सबका करना चाहिए। क्योंकि नियाज साहब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जाति धर्म इन सबसे ऊपर है। वो हमेशा दिल की बात करते हैं और एक ऐसी बात करते हैं जो सत्य के करीब हो, और सब जो भी सत्य के करीब रहेगा वो सभी भेदभाव नहीं करता। क्योंकि जैसे सब धर्मों में क्या सिखाया गया, एक ही तो सिखाया गया कि हम सत्य प्रेम करुणा के साथ रहें, हम किसी को परेशान न करें, राग द्वेष घृणा ये सब हमारे अंदर ना रहे। ये सब धर्मों का निचोड़ तो यही है। लेकिन खान साहब कह रहे हैं गोरक्षक बनने की बात कहकर वो किसी का प्रोपोगंडा है, किसी राजनीतिक दल की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, ये सर देखिए, कहाँ गायों की हत्या हो रही है कि रक्षा करने की बात करें। ये प्रोपोगंडा, अचानक से एक उनका ट्वीट आया, आपने इश्यू बना दिया। आप बताइए, चौकों पे बाजार में कहाँ हत्या हो रही है? गायों की हिफाजत हर मजहब के लोगों का फर्ज है। वो एक उपयोगी दुधारू पशु है। ठीक है, ये बेवजह का मुद्दा उठाया गया है। गाय, आप बताइए कहाँ कत्लेआम हो रहा है, कहाँ गाय के पीछे तलवार लेके लोग दौड़ रहे हैं या मुसलमान दौड़ रहे हैं? तो ये सब कोई खबर आई है? उन्होंने तो ये भी कहा कि धर्मांतरण न कराएं। धर्मांतरण कौन करा रहा है? क्या समूह में हो रहा है, सड़कों पर हो रहा है, बाजारों में हो रहा है? कुछ लोग कर रहे हैं। वो आप कानून व्यवस्था है ना सर, कानून अपना काम करेगा, जो गलत करेगा आप उसको इश्यू क्यों बना रहा है? आप शिक्षा पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, पुल गिर रहा है उन पे बात कीजिए, ट्रेनें टकरा रही है, व्यवस्था पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, उस पे बात कीजिए। स्कूल में इस तरह की बात होगी तो बात नहीं होनी चाहिए। कानून काम करेगा सर, कानून काम करेगा। अपना फांसी दे दीजिए, कानून काम करेगा। हाँ, कानून काम करेगा। आप इश्यू क्यों बना रहे हैं किसी चीज को? कानून काम कर रहा है, जंगल राज नहीं है। मुसलमान उस गंगा जमुना के स्कूल मालिक के या प्रचारक के समर्थन में नहीं खड़े हुए हैं। गलत किया है, सजा मिलना चाहिए, कठोरतम सजा मिलना चाहिए। उसके गलत काम से पूरे भारत के मुसलमान बदनाम हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए। दायित्व नहीं बनता कि खान साहब यदि कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध मैं और क्या बोल रहा हूँ, पक्ष में क्या बोल रहा हूँ? आपने कहा हमारे फेवर में कौन का आरती करते हुए दिखा है? आपने कहा कि वो इस तरह से नहीं है, स्कार्फ नहीं है, स्कार्फ है, वो हिजाब नहीं है, तो आप क्लीन चिट दे रहे हो ना। नियाज खान साहब तो वही कह रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियां ना की जाएं। सर क्या सर को ढांकना कोई गुनाह है? सर को ढांकना गुनाह है क्या? आप तो ये कहना चाहिए संकीर्ण मानसिकता पे चले गए ना कि आप टोपी मत पहनो तो दाढ़ी मत पहनो तो नमाज मत पढ़ो। ये तो स्वेच्छा पे पिछले कुछ सालों में तो संकीर्ण नहीं, हमारे लोग नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ खान साहब, पर्याप्त समय ले लिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुओं को पहनाया जाए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ जबरदस्ती पहनाया जाए या वो दोनों ने जिक्र किया। उसी तरह मैं भी दूसरे वीडियो का, आप कह रहे हैं कि नकाब मुंह पे कपड़ा डालकर किसी से कहलवा दिया। बच्चा बकायदा पढ़ रहा है ना पूरी आयतें। शब्दों से मत खेलिए, शब्दों का ध्यान रखिए। मुंह नहीं सर पे, सर ढका है, मुंह नहीं है। तो जो आप बच्चों का वीडियो भी आया है, किस तरह से आयतें रख रहा है, वो किस तरह से कंठस्थ है, उसको होमवर्क दिया जाता था, उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। क्या हम
क्या हम देख नहीं रहे? हम आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है गलत काम करने से कितनी बड़ी सजा हो सकती है। वो बुद्धू है, स्कूल चला रहे हैं, वो ऐसे काम करेंगे क्या? ना अंकित नहीं नहीं, ये प्रोपोगंडा है आप लोगों का। इशू बना रहे हैं आप लोग। अरे कहां और कुछ से संगठन के लोग, आप बताइए। बिल्कुल इशू बना रहे हैं आप। वो देखिए, गलत करेगा, कानून है, कानून व्यवस्था पे भरोसा है। जो तस्वीर सामने है ना वही दिखा रहे हैं ना। सजा की बात कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है। ठीक, लेकिन आप उसको पूरे समाज से क्यों जोड़ते हैं, पूरे धर्म से क्यों जोड़ते हैं आप किसी गलत काम को? गलत काम को धर्म से जोड़ दिया जाता है अंकित जी। बिल्कुल, आप पूरे मुस्लिम समाज पे उंगली उठाने लगते हैं। गलत काम से धर्म से नहीं, इसलिए जोड़ा जाता है कि कुछ लोग उन्हें संरक्षण देते हैं, स्कूल चला रहे हैं, लेकिन उनके लिए कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं है। धर्मगुरुओं को अभी दमोह में इतना समाज बड़ा हित में कार्य केस हुआ है करना कि चाहिए, कभी हर संप्रदाय जबरदस्ती, के। अच्छा बाहर की फंडिंग का भी उनका काम सुना है कि बाहर से फंडिंग हो रही है उस स्कूल के लिए। गलत को कहाँ से गलत उनके कहना पास चाहिए। फंड आ रहा है और क्यों आ रहा है? हिजाब है, अगर हिजाब लगाया जा रहा है तो फिर आप उसको सलवार कुर्ता जो पहना जाता है भारतीय संस्कृति में, भाई वो तो मुस्लिम की महिलाएं और बच्चियां भी पहनती हैं, तो उनको वो पहना सकते हैं, ऊपर दुपट्टा ढक सकते हैं। हर बच्चे को ड्रेस में ये ऊपर का हिजाब का क्यों रूप दिया गया? मेरा बस ये सवाल है कि जैसे आप बताइए कि जैसे एक तरफ जहां पे ये दमोह में ये केस हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे IAS न्याज साहब एक अच्छी बात कह रहे हैं धर्म को, मतलब वो उन्होंने ये भी कहा है कि वेदों को पढ़ने के बाद हमारी आंखें खुली रह गई जब हमने देखा कि यहाँ पर पशुओं और प्रकृति के लिए कितना सम्मान और प्यार है। इस अन्य धर्मों में इस तरह की कोई- चलिए धर्म समय में है ये। इजाजत ये देता है, नैतिकता इसलिए हर मुझे धर्म में आपको है। रोकना पड़ा है अंकित जी बीच धर्म में। में है ये नैतिकता। समय की बाध्यता है, इसलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्याज जैसे लोग यदि सामने आते हैं, ऐसे अधिकारी, ऐसे पढ़े लिखे लोग, तो समाज को और समाज में इस तरह के लोगों को आगे आकर अपनी समाज में जो बुराइयां हैं उनको दुरुस्त करने का काम करना चाहिए। यदि एक अफसर ने कदम बढ़ाया है तो निश्चित तौर पर वो सम्माननीय है, और इस तरह के कदम और लोगों को भी बढ़ाएं, खासकर जो धर्मगुरु हैं, ताकि पूरी कौम बदनाम ना हो। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।